हेलो बच्चों। हम लोग घातांक और करणी चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में घातांकों के नियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ऋणात्मक पूर्णांक घातांक के रूप में। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक घातांक के रूप में। ठीक है, मतलब ये कि कोई नंबर होगा, अगर उसकी पावर क्या है, माइनस में है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं या कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम ये जानेंगे। ठीक है बच्चों, हमने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर का व्युत्क्रम लिखना होता है या विलोम लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 है, अगर हमने कहा कि 5 का विलोम लिखिए, ठीक है, या फिर इसका क्या लिखिए, व्युत्क्रम लिखिए। विलोम और व्युत्क्रम दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 1/5 यही होता था, क्योंकि 5 के नीचे क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, और दोनों नंबर पलट जाते हैं। ठीक है, अगर हम ये कहें कि 1/5 है, इसको घातांक के रूप में लिखिए, तो क्या होगा, ये जो 5 है इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो जब नीचे इसकी पावर 1 है और ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, -1। तो इतना याद रखिएगा कि अगर कोई नंबर है जिसकी पावर जो नंबर अपॉन में है, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में है, और उसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो उसकी घातांक के रूप में लिखते हैं, तो पॉजिटिव घात है नीचे तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है 1/3⁵ ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कि घातांक के रूप में लिखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 3⁻²। आ रही है बात समझ में। ये घातांक नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अब अगर ये इसकी जगह होता 1/3⁻², इसको पढ़ा क्या जाएगा, 3⁻²। ठीक है, इसको घातांक के रूप में ले जाना है और पॉजिटिव घातांक में चेंज करना है, तो ये ऊपर चला जाएगा नंबर, तो हो जाएगा 3⁻²। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन के रूप में है, ठीक है, भिन्न के रूप में है, और उसकी पावर कोई पॉजिटिव नंबर है, उसको जब ऊपर ले जाएंगे, फ्रैक्शन हटाएंगे, तो 3 की पावर माइनस हो जाएगी, या उस नंबर की पावर कितनी हो जाएगी, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों, हमारे पास एक नंबर है -7, हम कह रहे हैं कि इसका व्युत्क्रम लिखिए। ठीक है, व्युत्क्रम क्या, विलोम, अभी मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, 1/-1/7 ये हो जाएगा। अब अगर ये कह दिया जाए कि -1/7 है, इसको किस में लिखिए, घातांक के रूप में लिखिए। ठीक है, ऋणात्मक घातांक के रूप में लिखिए, तो क्या लिखेंगे इसको, -7, नीचे 7 की पावर कितनी है, 1 है, तो ऊपर आएगी तो कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, -7 की घात -1 पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 5², इसका व्युत्क्रम या विलोम लिखने को कहा जाता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/5²। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये ना दे के ये दिया होता कि 1/5⁻² है, इसको ऋणात्मक घातांक के रूप में लिखिए, तो क्या लिखेंगे, 5 की पावर -2। ठीक है, इसको पढ़ेंगे भी क्या, 5 की घात -2। तो इससे हमारा नियम क्या निकल के आता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई नंबर, ठीक है, शून्योत्तर परिमेय संख्या है और उसमें m एक धन पूर्णांक है, ठीक है, a⁴m कोई नंबर है और उसका व्युत्क्रम क्या होता है, उसका व्युत्क्रम लिखना होगा, तो वो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/a⁴m। और जो व्युत्क्रम है उसको घात के रूप में अगर हम लिखेंगे, तो घात के रूप में वो कितना हो जाएगा, a⁻m। ठीक है, अगर कोई व्युत्क्रम दिया है किसी नंबर का और उसको घातांक के रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, a⁻m। ठीक है, ये नियम याद कर लीजिएगा आप लोग कि अगर कोई नंबर है जो कि बटे में है, अपॉन में है, और उसको घातांक के रूप में हमें चेंज करना है, घात के रूप में बदलना है, तो अगर नीचे पॉजिटिव घात है तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, घात माइनस में हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
बाय बाय।